ऑलरेडी आपको मालूम है इंडिया फोर्थ फिफ्थ इकोनॉमी में पहुंच चुका है और अनकरीब वो सेकंड और फर्स्ट में भी आने के चांसेस हैं, जो चाइना और यूएसए को टक्कर देने के काबिल हो चुकी है। गलत बात है। बहरहाल उनको सैलरीज भी मिलनी चाहिए और बल्कि उनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। सैलरीज का तो वैसे मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन नहीं होंगी ये तो। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री के बारे में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट हो तो लोग नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो अपने पास से उसको कर देते हैं। ये देखें, जो सक्सेस होती है ना ये ज़िंदगी के अंदर, ये बड़ी सेक्रीफाइस से जो ना मिलती है। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है, सैलरीज देखनी पड़ती हैं, कोई मुझे खाना नहीं मिला या कोई ये चीज़ें नहीं मिली, इस तरह ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। कुर्बानी से जो चीज़ें बनती हैं वो कुर्बानी दे के ही बनती हैं, सेक्रीफाइस करके बनती हैं। जैसे इंडिया में सैलरीज का मसला है, वहाँ तो साल की बात आप कर रही हैं, तो हो सकता है इधर अगर उस बजट पर उस पर काम किया जाए तो बहुत मुश्किल है कि इतना बजट मैनेज करना और यूटिलाइज करना। सर, मेरा सवाल आज का बेसिकली ये है कि चंद्रयान 3 इंडिया ने लॉन्च किया है एंड बड़ी सक्सेसफुल कह लें कि उसकी जो लॉन्चिंग है वो रही है एंड ये भी सुनने में आया है कि 23 अगस्त तक वो बड़ी स्मूथ लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। चंद्रयान 3 तो लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके पीछे जिनकी एफर्ट्स लगी हैं, जिन साइंटिस्ट ने इस पर अपना टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उनको अभी तक सैलरीज नहीं दी गई। क्या कहना चाहते हैं? चंद्रयान 3 के साइंटिस्ट को सैलरी भी दी गई, ये वैसे इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है, मुझे इस बारे में पता नहीं था। अलबत्ता जो ब्रेन होता है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ब्रेन को आप जो है ना उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उसकी सैलरीज को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो ये तो मतलब गलत बात है। बहरहाल उनको सैलरीज भी मिलनी चाहिए और बल्कि उनको इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। उन्होंने चंद्रयान 3 के लिए मोबाइल लॉन्च पैड्स बनाए हैं और बाकी कंपोनेंट्स जो कि बहुत ही अहम है चंद्रयान 3 के लिए। और अगर देखा जाए तो 1 साल हो गया है उनको, लेकिन अभी तक तनख्वाहें उनको दी नहीं गई हैं। जहां पर इंडिया ने $75 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं चंद्रयान पर, वहां पर सैलरीज नहीं दे सकता वो? देखिए, इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। एटलीस्ट इंडिया $75 मिलियन इन्वेस्ट तो कर रहा है ना अपनी स्पेस प्रोग्राम के ऊपर। हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है हमें तो ये भी नहीं पता, या हमारे पास कोई स्पेस प्रोग्राम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। मैं चंद्रयान 3 की और इसरो की हिस्ट्री जब पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा था कि स्पार्को 1961 में फॉर्म हुआ था, जबकि जो इसरो है इंडिया का वो 1969 में फॉर्म हुआ था। इसरो ऑलरेडी एक अपना स्पेस शटल जो है वो भेज चुका है मार्स पे। चांद के 3 मिशन वो कर चुका है, ये तीसरा मिशन है। दो किसी भी वजह से फेल हुए या कुछ भी हुआ, बट ट्राई ट्राई अगेन उनका चल रहा है और उम्मीद है कि इस दफ़ा वो कामयाब हो जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लेंगे। बट हाँ, सैलरीज लाजमी देनी चाहिए उनको। ये एक नई इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं था, मुझे पता नहीं था। पाकिस्तान की अगर स्पार्को की बात करें तो उसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है या उनको भी ये सैलरीज नहीं दी जाती हैं, या कोई पैसे का मामला जिसकी वजह से हमने आज तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया, कोई रॉकेट नहीं बनाया, कोई रोवर्स नहीं बनाया, और अगर बनाते भी हैं तो शायद चाइना की मदद से बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मास्टर माइंड्स हैं उनको क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको सैलरीज नहीं मिल रही या उनके पास दिमाग कम है। ऑफ कोर्स अगर वो स्पार्को में बैठे हुए हैं तो वो पाकिस्तान का बड़ा दिमाग है, तो साइंटिस्ट बड़े हैं तो वो स्पार्को में हैं। मसला है स्टेबल गवर्नमेंट्स का। अगर आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, आपके पास हर हर एक डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है और वो पॉलिसी जो है एटलीस्ट 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स की पॉलिसीज बनती हैं। अगर हमने 61 में स्पार्को को फॉर्म किया था, उस वक्त अगर वो पॉलिसीज बनी थी कि हम भी एक स्पेस वॉर के अंदर या स्पेस में हम भी जाना चाह रहे हैं, तो अगर कंटिन्यूटी होती उसके अंदर तो ऑफकोर्स हमारे भी जो सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च पैड्स होते, सब कुछ होता। बट आपको भी पता है कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट्स का पता नहीं होता। आज अगर वजीर आजम है तो कल नहीं है, उसको खुद भी नहीं पता होता। तो क्या पॉलिसीज बनेगी, क्या कंटिन्यूटी आएगी। इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है एंड 23 अगस्त तक सुनने में यह है कि वो स्मूथ लैंडिंग करेंगे वहां पर जाकर। $75 मिलियन लगे हैं इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो सुनने में ये आया है कि एक साल तक उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाहें ही नहीं दी। क्या कहना चाहते हैं इस चीज के बारे में? क्या इंडिया भी पाकिस्तान जैसे बनता जा रहा है कि काम करवा रही है लेकिन पैसे नहीं दिए? इसमें डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं। अगर पेमेंट की बात करें या दूसरी जो हाई लेवल पेमेंट्स हैं या सैलरीज हैं, उसकी बजटिंग या उसके लिए पैसा निकालना हो सकता है इंडिया बाद में। ऑलरेडी आपको मालूम है इंडिया फोर्थ फिफ्थ इकोनॉमी में पहुंच चुका है और अनकरीब वो सेकंड और फर्स्ट में भी आने के चांसेस हैं, जो चाइना और यूएसए को टक्कर देने के काबिल हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट जो है वो जैसे ही बन जाता है वो दूसरे मुल्क चले जाते हैं और उनको चांसेस नहीं मिलते, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। जैसे इंडिया में सैलरीज का मसला है,
वहाँ तो साल की बात आप कर रही हैं, तो हो सकता है इधर अगर उस बजट पर उस पर काम किया जाए तो बहुत मुश्किल है कि इतना बजट मैनेज करना और यूटिलाइज करना, और और भी बहुत से टेक्निकली प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे यहाँ एक बच्चा है जिसने एक ग्लासेस बनाई हैं जो कि आपको ये बता सकता है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं आपको नींद आए तो आपको जगा सकती हैं वो ग्लासेस, लेकिन उस बच्चे को अप्रिशिएट तक नहीं किया गया, कुछ उसको दिया नहीं गया, उसके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं कहा। एक सीमा के इशू को इतना उछाला गया और उसके बारे में सब कुछ बताया गया। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर सैलरीज की बात है तो पाकिस्तान में ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स अगर किए जाए तो हमें तो 3-3 साल तक सैलरीज ना मिले, लेकिन हमें तो छोटे प्रोजेक्ट्स में भी सैलरीज नहीं मिल रही होती। नहीं, आपकी बात सही है। अगर कोई टैलेंटेड लड़का इधर कुछ करता है और उसको रिवॉर्ड या इस तरीके से कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आप खुद सोचें, हमारे पाकिस्तान का डॉक्टर अब्दुल कदीर है जिसने हमें मतलब कहीं खड़े करने की सलाहियत दी है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें तो जब जंग का टाइम आया था तो इंडिया ये कह रहा था कि यार हम यूएस से मिल के पाकिस्तान को मार देंगे अगर अफगानिस्तान के लिए आप बॉर्डर्स नहीं देंगे। तो हमारी ये कंडीशन है। अगर वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने उस वक्त वो काम नहीं किया होता तो इस तरह हो भी जाना था, क्योंकि जो मेरे मेरे नॉलेज की बात, हो सकता है मेरी इतनी नॉलेज ना हो, मगर ये है कि अगर हम अपने हीरोज को और टैलेंट को रिवार्ड नहीं करेंगे किसी एंगल से, किसी तरीके से। अब पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है या कायदे आजम का जो भतीजा है, अगर वो इस कंडीशन में रहेगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि यार हमारे हमारे टैलेंट का या हमारे स्ट्रगल्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एट दिस मोमेंट ये मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग डाउन ट्रेजेडी में जा रहे हैं। तो तो पाकिस्तानी स्पार्को को क्या फायदा है फिर? वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आपने कहा अब्दुल कदीर खान है, बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें एटॉमिक पावर से नवाजा जिसके बिना पर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई देख नहीं सकता पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर यही टैलेंट हम प्रमोट नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं चल रहा कि इनके साथ हमने करना क्या है, तो एट द एंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टोटली लॉस में जाएगा। डेफिनेटली इसमें तो कोई बात नहीं है। आप देखें, एक सिस्टम है, आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टेयरिंग स्टेयरिंग का काम करेगा, इंजन इंजन का काम करेगा, गियर गियर का काम करेगा, एक्सीलेटर और ब्रेक उसका काम करेगा। अगर टैलेंट अपनी जगह पर टैलेंट करता है और उसकी जगह वो इंजन का अगर काम कर रहा है और स्टेयरिंग जो है वो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो उसको गाइड नहीं करेगा कि किस तरफ आपने जाना है, किस तरह, और गियर जो है वो एक किस्म का रिवार्ड है। ये चीज़ें उनके साथ एक कंपैटिबल सिस्टम नहीं बनेगी तो वो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, गाड़ी उधर ही खड़ी रहेगी। नहीं, इस तरह की जो अफवाहें को कह सकते हैं हम, ये तो नहीं कह सकते। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी मिली हैं उनको अगर चीज़ें, तो एक सिस्टम है, एक जो प्रोसीजर है किसी चीज़ का, तो इसके अंदर जो है ना ये चीज़ें हो भी सकती हैं, इस तरह कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी एफर्ट्स देखें। बाकी ये चीज़ें जो कि उनको पे नहीं मिली, ये इतनी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि उन्होंने अचीव क्या किया है। हमारी निस्बत जो है ना हमारे साथ, वो 1947 में जो आज़ाद हुआ है, तो हमारे, बल्कि हम तो एक दिन पहले उनसे आज़ाद जो हैं, तो आज हम कहाँ पे खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हैं। तो ये बातें करनी कि उनको पे नहीं मिली या उनको ये मसला, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि उन्होंने क्या अचीव किया है। अचीव उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस दुनिया के अंदर, इस जदीद टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उन्होंने अपने जो है ना इस्तेमाल करते हुए, अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी यूथ को इस्तेमाल करते हुए, अपना टैलेंट इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने एक दुनिया के लिए जो है एक पैगाम दिया है कि वो जो इंडिया जिसको हम समझते थे कि ये बहुत अंडर डेवलप कंट्री में, लेकिन अब वो अंडर डेवलप कंट्री नहीं रहा, वो एक डेवलप कंट्री जो है ना वो बन गया हमारी निस्बत। तो एक उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अपनी कौम के लिए लिया है। बाकी ये चीज़ें जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना फेस करनी पड़ती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, एक विजन बनाया जाए, तो हमारे जो हाँ लोग काम करते हैं वो तो है भी बड़े जज्बाती से हैं, उनको अगर एक दिन की सैलरी ना मिले या कह ले कि साल तक सैलरी ना मिले, जबकि पता भी है कि इसने कामयाब होना है तो हमें और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखें, जो सक्सेस होती है ना ये ज़िंदगी के अंदर, ये बड़ी सेक्रीफाइस जो ना मिलती है। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है, सैलरीज देखनी पड़ती हैं, कोई मुझे खाना नहीं मिला या कोई ये चीज़ें नहीं मिली, इस तरह ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती। कुर्बानी से जो चीज़ें बनती हैं वो कुर्बानी दे के ही बनती हैं, सेक्रीफाइस करके बनती हैं। तो हमारे भी जो इधर मतलब यूथ है वो बड़ी टैलेंटेड है। बहुत लोग जो है ना वो मतलब कि कह लें कि पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, हर चीज़ है। वो अगर उन्होंने किया, वो लॉन्च किया, तो पाकिस्तान भी कर सकता है। पाकिस्तान के भी नौजवान इस काबिल हैं और ये सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं। असल में मसला ये है कि यहाँ पे हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा कि जिस प्लेटफॉर्म से जो है ना हम इस चीज़ को जो है ना आगे बढ़ा सकें, कर सकें। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उनकी गवर्नमेंट ने अपने यूथ के लिए किया है। यहाँ पे जो है ना हमारी यूथ के लिए सिर्फ जो है ना वो एक कह लें कि बस बातें जो है ना वो करनी इन्होंने सीखी हुई हैं, और जो है ना अपनी यूथ के लिए जो है ना कुछ खास करना नहीं है। प्रोजेक्ट्स तो हैं,
मतलब के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जो ना एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर ये ना काम जो है ना इसको किया जा सके। जितने लोगों ने उस चंद्रयान को बनाने में मेहनत की है, जिन्होंने मोबाइल लॉन्च पैड्स बनाए हैं और बाकी कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनको 1 साल तक तनख्वाही नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम किया है। क्या कहना चाहते हैं कि उनको अगर $75 मिलियन लगा सकते हैं तो सैलरीज क्यों नहीं दे सकते? सैलरीज का तो वैसे मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन नहीं होंगी ये तो सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री के बारे में अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव पॉइंट हो तो लोग नेगेटिव पॉइंट जो है ना वो अपने पास से उसको कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा मेरे नहीं ख्याल में कि उनको सैलरी अगर इतने 17 उस पे मेरे ख्याल अरब रुपए खर्चा आ रहा है, आया है, और इससे भी अब बढ़ जाएगा मेरा ख्याल शायद, तो वो सैलरीज तो नहीं ना रुक सकती, मेरे तो ख्याल में सैलरीज मिल रही होंगी। अगर तो हमारा जो पाकिस्तानी स्पार्को है, हमने आज तक कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है, और अगर की भी है तो चाइना की मदद से की है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ तो चले इनको पैसा भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, फिर भी ये प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे? बेसिकली हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फंड्स भी हैं, हर चीज़, लेकिन हमारे पैसे वेस्टेज बहुत हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे ये धरनों पे, जलसे जुलूसों पे और इस तरह की एक्टिविटीज़ पे जो है ना हमारे पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं और हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई झगड़ों के, वही पहले वाली बात है कि लड़ाई झगड़ों के चक्कर में ही रहते हैं, ना कि हम अपनी वो तरक्की की तरफ सोचते हैं कि हम अपनी इकॉनमी को भी स्टेबल करें, तो अपनी इकॉनमी को भी अप लेके जाएं। तो मेरे तो ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि अगर वो इंडिया इतना आगे हमसे जा रहा है तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम भी अपने मुल्क का सोचें और हम भी आगे बढ़ें, लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है हमें आगे आने ही नहीं देते।